हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो बच्चे एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है वो 24 अप्रैल 2022 को है। ठीक है, लिंक ओपन हो चुका है। लिंक आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 10 जनवरी 2022 से लेकर 9 फरवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को घर से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, बुक लिस्ट क्या होती है एमपीपीएससी, ये बहुत लोगों का डाउट है। जो बच्चे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको तो सारी बुक लिस्ट पता है, लेकिन जो अभी अभी आए हैं, जिन्होंने जो पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी डिसाइड किया है कि उनको एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उनको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो होना पता चाहिए सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है जिसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका वो आपको मिल जाएगा। उसमें हम लोगों ने डिटेल में क्या क्या सिलेबस होता है वो डिस्कस किया हुआ है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं कि हर यूनिट को हमको किस बुक से प्रिपेयर करना है और हमारा टारगेट क्या है। एक और आपको ज़रूरी होता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वो होता है आपका टाइम टेबल। आप किस हिसाब से तैयारी करें, आप कैसे पूरे टाइम को डिवाइड करें, वो आपका होता है टाइम टेबल। ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज आपको कैसे अपना टाइम डिसाइड करना है, डे वाइज आपको अपना कैसा टाइम टेबल बनाना है, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की सारी बुक लिस्ट आएंगी। ठीक है, चलिए, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 में तीन जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो तो किससे हैं? हमारी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से हैं और इससे एग्जाम में मेनली 30 से 35 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट होने वाली है क्योंकि इसमें आपकी एमपीजीके के लिए बात है। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो बहुत सारी बुक लिस्ट अवेलेबल है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या कोई भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो एमपीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए एमपीजीके वो कहाँ से तैयार करें? तो एमपीजीके करने के लिए आपको ये एमसी ग्रॉ हिल, जिसकी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आती है, उन्हीं ने ये बुक लॉन्च की। इसका ये 4th एडिशन है, एन इंट्रोडक्शन टू मध्य प्रदेश जीके। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इससे पूरा एमपी कवर कर सकते हैं। इस बुक में क्या हुआ है, सारे एमपी के पूरा सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो दी हुई है, उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं। तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एमपी हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, उसके बाद एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एमपी ज्योग्राफी, एमपी का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन जो यूनिट है आपकी वो तो एमपी की ही है और वो आपकी इस वाली बुक से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है, जो बच्चे मतलब ये जो बुक लिस्ट मैं बता रही हूँ वो 3 महीने में जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये हो गई हमारी एमपी की बुक लिस्ट जिसमें हम एमपी हिस्ट्री, एमपी जियो और एमपी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक में सब कुछ एमपी का दिया हुआ है। एमपी की ट्राइब्स, एमपी के शेड्यूल, ये सब आप जब ये डिटेल सिलेबस देखेंगे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, वो पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस आपको किस बुक में मिल जाएगा? मध्य प्रदेश जीके की। ये स्नेहिल त्रिपाठी और सोनाली बंसल की लिखी हुई बुक है। इसके अलावा एक और बुक आती है वो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए, वो भी बुक अच्छी है, आप वो भी पढ़ के देख सकते हैं। मुकेश माहेश्वरी की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मुकेश माहेश्वरी की जो बुक है उसमें थोड़े एरर्स हैं। ये जो बुक है इसमें एरर बहुत कम है, तो इस वजह से मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करेंगी। अदरवाइज मुकेश माहेश्वरी जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे
इंडिया के लिए हम क्या करें, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियो, इंडियन पॉलिटी, देखो वैसे तो ये जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6 है, ये आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से कवर करनी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी की 6 से लेके 10th तक। इंडियन हिस्ट्री के लिए तो आप तमिलनाडु की क्लास 11 और क्लास 12 की हिस्ट्री कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए आप वो सॉल्व कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स भी इसी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की तमिलनाडु की क्लास 11th और क्लास 12, क्योंकि 3 महीने बचे तो मैं आपको बोलूंगी कि इंडियन हिस्ट्री की आप चाहे तो एनसीईआरटी स्किप करके, लेकिन आपको तमिलनाडु क्लास 11th और क्लास 12 की हिस्ट्री बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी आप पढ़िए क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक की, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। इसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, क्लियर। फिर इंडियन पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी की जगह, एनसीईआरटी की जगह आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप क्या कर लीजिए, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप की बुक आपको दिखती है इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, ये बुक आप कर लीजिए, आपके पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो ये यूनिट 6 और यूनिट 10 दोनों ही किस बुक से कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ये इंडियन पॉलिटी की बुक से कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये जो प्रियम्बल, ये सारे जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है वो यूनिट 10 में है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ऐसे करके पूरी लिस्ट दी हुई है यूनिट 10 की बॉडीज में। आप डिटेल सिलेबस के जो प्रिंट आउट है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, अदरवाइज आप गूगल पे भी जाके सिंपल सिलेबस की कॉपी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 6 और यूनिट 10। ये हो गया हमारा इंडिया का पूरा का पूरा। इसके अलावा अगर आप इन सबको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज से, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप वर्किंग पर्सन है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जो 4 यूनिट है 2, 4, 6 और 10, ये कहाँ से कर लीजिए, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक से कर लीजिए, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाली आती है और ये हिंदी मीडियम वाली आती है, क्लियर। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है तमिलनाडु की क्लास 11th और क्लास 12th के लिए एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा की ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आपको ये सारी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, इनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंडिया वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है वो है हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और आईसीटी के बारे में देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपको कहाँ से, 8 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आप मैक्सिमम 5 days में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एनसीईआरटी 8, एनसीईआरटी में 18 या 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, 6 to 10th को आपको पता है, ठीक है, ज्यादा आपको लोड नहीं आएगा। 9th क्लास में आपके 16 चैप्टर है और 10th क्लास में भी 15 या 16 चैप्टर है, तो इतना करके आप 5 days में कैसे तो भी उनको रीड करके कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चंस दिए वो भी आपको सॉल्व करने हैं, क्लियर। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 year का करंट अफेयर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 year के करंट अफेयर्स में जितनी भी साइंस से रिलेटेड न्यूज है आप वो कवर कीजिए, क्लियर। करंट अफेयर्स में और आपको क्या करना है, देखिए प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं 1 year का, या तो इसका पूरा एक 1 year का कंपाइलेशन आता है आप उसको ले लीजिए, या हर मंथ की पीडीएफ आती है, उसमें आपको हर पीडी में से सिर्फ 10 to 15 पेजेस ही पढ़ने होते हैं, वो पढ़ सकते हैं और वहां से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसी करंट अफेयर में आईसीटी भी आ जाएगा। आईसीटी के लिए कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो आप ल्यूसेंट जीके की बुक से कर सकते हैं, वहां से आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारी यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 भी हो गई। इसके अलावा करंट अफेयर में जो आपको इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपके स्पोर्ट्स का करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना है। तो पीडी अगर आप ले रहे हैं 12 months की, तो उसमें जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है हर मंथ का वो तो आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है।
इसके बाद ये तो हो गया इंडिया वाला करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ गए। इसके अलावा एमपी का करंट अफेयर भी आता है। हर करंट अफेयर की न्यूज में आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एमपी के करंट अफेयर, एमपी से रिलेटेड क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, क्या एमपी ने रिकॉर्ड बनाया है, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। एमपी के करंट अफेयर में आपको एमपी के स्पोर्ट्स, एमपी में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब स्टैटिक जीके का भी एक पोर्शन आता है जो एमपी जीके में काफी पूछा जाता है। स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, मिसलेनियस वाला जो पार्ट है, वो आपको कहाँ से कवर करना है, ल्यूसेंट से कवर करना है। ठीक है। ये बुक तो आप छोड़ ही नहीं सकते अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो इस बुक में से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। एमपीपीएससी की एक और बुक आती है जिसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके आपको मिसलेनियस के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उससे काफी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी बुक लिस्ट। जो बच्चे अभी 3 महीने को लेकर टारगेट कर रहे हैं वो ये सारी चीजें तो आप करिए। एनसीईआरटी अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करें तो आपको सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी करनी है 6 से लेके 12 तक की। लेकिन सिर्फ अभी 3 मंथ के लिए है तो आप हिस्ट्री तमिलनाडु से कर लीजिए, ज्योग्राफी आप क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी कर लीजिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप इंडियन पॉलिटी को रिवाइज कीजिए, बॉडीज के लिए भी आप इंडियन पॉलिटी को रिवाइज कीजिए। ठीक है। एमपी के जीके के लिए आपको ये करना है, मैग्रो हिल्स की ये बुक को कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गई आपकी बुक लिस्ट। आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मेरा पेज है शिवी सिंघल नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तमिलनाडु की क्लास 11th और क्लास 12th की अगर आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो आपको उसको समरी चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है तमिलनाडु क्लास 11th और 12th दोनों की। और साथ में एनसीईआरटी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की भी समरी अवेलेबल है क्लास 6 से लेके 12th तक की, 10th तक की अभी अवेलेबल है। ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। क्लियर। चलिए, साइंस की भी मैं जल्दी ही एनसीईआरटी अपलोड करूंगी। एमपी जीके की वो जो बुक है एमसी ग्रो हिल्स, उसके भी जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं। जो नया एडिशन आया है उसका तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।